लेकिन कौन करेगा बेहतरीन प्रदर्शन वो तो ईवीएम के बाद पता चलेगा। तैयारी फिलहाल पिंकी पूरी हो चुकी है, जो भी लोग अंदर जाने की तैयारी में हैं काउंटिंग सेंटर पर या जा चुके हैं उनकी देखिए पूरी एक एक चीज की जांच हो रही। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि सुबह सवेरे से ही यहाँ पर ये तैयारियां लगातार इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई है, दिखाई है, और उसी के साथ ये तस्वीरें जो अब महज कुछ ही वक्त में साफ होनी शुरू हो जाएंगी। कई नाम यहाँ पर इस बार खास है, इस बार ठाकरे भी नाम कहीं ज्यादा चुनाव में, अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे भी चुनाव मैदान में हैं, आदित्य ठाकरे भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, और जीशान सिद्दीकी का नाम तो हम दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन को समझ लेते हैं, ऊपर झारखंड से जुड़ी हुई जानकारी सामने आएगी। अभी 0 है, लेकिन कुछ देर में सभी पार्टियां चाहेंगी कि उनके हक में आंकड़े बदलने शुरू हो और वो एक ऐसे नंबर पर आए जहां पर मेजॉरिटी उनके पास हो। और बाईं तरफ उत्तर प्रदेश में वो 9 सीटें जहां पर उपचुनाव हुए हैं, बड़े फेसेस साथ में हैं। पिंकी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से अभी स्क्रीन पर ये 0 आपको नजर आ रहा है, थोड़ी देर में यहाँ पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसी के साथ की तस्वीरें भी जो है वो बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपने अभी बात की जीशान सिद्दीकी की, तो देखना होगा जीशान सिद्दीकी पर भी सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके पिता की जिस तरीके से हत्या की गई उसके बाद वो इमोशंस जो थे लोगों के जुड़े हुए वो यहाँ पर काम आते हैं, यानी ये देखना होगा। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इन काउंटिंग सेंटर्स के बाहर, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं। इसके साथ झारखंड से भी ऐसी तस्वीरें बहुत जल्द आपके सामने हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर ये काउंटिंग की तस्वीरें रखेंगे। और खास 2 लोकसभा सीटें जिनमें उपचुनाव हुआ, और में एक खास सीट जो कि वायनाड की है, जहां राहुल गांधी 2 बार जमीन तैयार कर चुके हैं कांग्रेस की। इस बार प्रियंका वाड्रा लग रहा है केंद्र की राजनीति और केंद्र की चुनावी राजनीति में दखल देने की पूरी तैयारी में है। सुरेश नकुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और एके मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और उनका भी हम स्वागत इसी तरीके से करेंगे। लेकिन सुरेश जी, पहला सवाल आपसे, उम्मीदें क्या हैं आपकी? क्या पीछे पीछे बीजेपी दफ्तर के लड्डू बना रहे हैं या इनकार करके इस बार जलेबी बन रही है? बांटेंगे भी जलेबी, जलेबी बन रही है और जलेबी खिलाएंगे सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पत्रकार मित्रों को, सबको जलेबी खिलाई जाएगी। मेरे लिए इधर भिजवा दीजिएगा। बिल्कुल, बेशक। कितनी उम्मीदें हैं सुरेश नकुआ जी? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं सवाल आपसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर सरकार में आप थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन आपका सवालों के घेरे में था। झारखंड में सरकार में जेएमएम थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ये दोनों विधानसभा चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी एक 24 घंटा चलने वाली पार्टी है, जो 24 घंटा साल के 365 दिन चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होते हैं जो 2 महीने इंडिया में रहते हैं, 4 महीना बैंकॉक में रहते हैं और 6 महीना इटाली में रहते हैं, वैसा नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के बाद हमारे यहाँ आत्मचिंतन हुआ, आत्ममंथन हुआ, जो जो त्रुटियां रह गई थी उनमें सुधार किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में स्कीम लाई गई, कोर्स करेक्शन किया गया, और अभी कुछ ही समय में, कुछ घंटों में तो रिजल्ट आप सबके सामने होगा कि महायुति की सरकार बन रही है महाराष्ट्र में, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सुरेश जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि महाअघाड़ी अभी से चिंता में है, जीते तो भी चिंता और हारे तो भी चिंता। जीते चिंता इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि खौके वाले जो है वो तैयार बैठे हैं, और ऐसे में रिजोर्ट पॉलिटिक्स भी जो है वो शुरू हो चुकी है। कल मैंने और कोई चैनल पे वो महाविनाश आघाड़ी के एक प्रवक्ता को बोलते हुए भी देखा कि भाई रिजोर्ट पॉलिटिक्स में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यालय में सोने की जगह नहीं है, हमारे कार्यालय में नहाने की जगह नहीं है। तो अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट आने लगे तो ये रिजोर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से रिजोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा तो ये भी अंदाजा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो फिगर आएगा फाइनल महाराष्ट्र का, वो पूरे महाविनाश आघाड़ी से बढ़कर हो। एके मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, 2 चीजें, एक तो मैं अगर उपचुनाव उत्तर प्रदेश की, एक तो हम सब समझें क्योंकि अब काउंटिंग शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट की इस वक्त गिनती हो रही है, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से निकला हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे शायद कहीं नैरेटिव सेट कर गया बहुत सारी जगहों पर। झारखंड से पोस्टल बैलेट का, हाँ
झारखंड से पहला रुझान जो है वो अब सामने आ गया है। 2 सीट पर जेएमएम आगे चल रही है। रुझान आने अब शुरू हो चुके हैं, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। चलिए, ये तो आते रहेंगे और लगातार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट है, बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कुछ तय करना। लेकिन AK मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीसामऊ जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां का नैरेटिव हर चुनाव में गया है, बटेंगे तो कटेंगे, फिर उसके बाद नारे सबने अपने गढ़े। लेकिन सीसामऊ में समाजवादी पार्टी कहती है कि ईवीएम को लेकर जो सीसीटीवी है काम नहीं कर रहे, ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं जेएमएम ने झारखंड में कहना शुरू कर दिया है कि काउंटिंग सेंटर के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ हो सकता है। तो क्या ये एक अलग तरीके का एक एक्सक्यूज तलाशा जाना शुरू कर दिया गया है? केवल ये एक भय है और मन की गति का जो है कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आपके आंख के सामने भी आपको भय लगेगा अनहोनी की, ऐसा नहीं है। अब वोटिंग मशीन ईवीएम का, उसमें कहीं कोई इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो हैक वगैरह नहीं किया जा सकता। वो एक सेपरेट डब्बा होता है, सेपरेट बॉक्स होता है, उसमें आप बाहर से बिना तार के या इन सब चीज़ों के कुछ कर नहीं सकते हैं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जैसे अभी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ये दिखाता है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं नेताओं पे विश्वास नहीं है। भाई, उनको क्यों कैद करके रख रहे हैं? क्या भाग जाएंगे वो? उनके नेता ऐसा सोचते हैं कि ये कहीं भाग करके दूसरी पार्टी में ना चले जाएं, पाला ना बदल ले, तो इसलिए एश्योर करने के लिए, अपने आप को भयमुक्त करने के लिए रिजॉर्ट में कैद करके रखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी, बटेंगे तो कटेंगा का नारा जो है वो बड़ा हिट हो गया। साहब देखिए, ये आज का नारा नहीं है, ये वैदिक कालीन जो है सूक्ति वाक्य है। संगे शक्ति कलो युगे, कौन नहीं जानता है? संगच्छध्वम संवद्धध्वम, ये सब ऋग्वेद के ऋचाएं हैं, श्लोक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देशज तरीके से प्रयोग किया गया। जब आप मिट्टी की बात मिट्टी की भाषा में करते हैं तो मिट्टी के लोगों के जबान पे वो चढ़ जाता है, हृदय में बस जाता है। इस नारे की खास बात यही रही है। अंग्रेजी वगैरह में बोल के, कोई हार्वर्ड का आके विश्लेषण करके ये डाटा वो डाटा, न्यूयॉर्क टाइम में भी आप कोई नारा छपवा दो, उतना हिट नहीं होगा जितना कि देशज भाषा में दिए गए नारे होते हैं। तो वो नारा 10,000 साल की सभ्यता को एक करके, बटेंगे कटेंगे संगच्छध्वम संघे शक्ति कलौ युगे, 10,000 साल से भारत की शक्ति को, भारत की एकता को, संस्कृति को एक रखने में, अक्षुण्ण रखने में जो है ये नारा कामयाब रहा है। तो इसलिए ये इतना हिट हुआ। ये केवल एक पुनरावृत्ति है, कोई नया नारा नहीं है। बिल्कुल। और सुरेश जी, अगला सवाल आपसे है कि क्या इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में ये जात पात की राजनीति को खत्म कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से नारे दिए गए हैं, उसी नारे के इर्द गिर्द पूरा चुनाव प्रचार रहा है, और ऐसे में वो जो चुनाव प्रचार देखा जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि एक लिटमस टेस्ट जो है वो बीजेपी का महाराष्ट्र में हो सकता है, जो एक पैटर्न पहले से वहां पर सेट है उसके अगेंस्ट। पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हम तो इसमें ही मानते हैं, हम कोई जात पात की राजनीति में नहीं मानते। बाकी जो ये नारे की बात हुई, तो अंग्रेजी में जब कहते हैं हम लोग यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो सबको अच्छा लगता है। आज अगर हमने कह दिया कि भाई एक है तो सेफ है, या बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? अब लोगों ने इसका क्या गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया, वो तो उनका दिमाग की उपज है ना। मयंक शुक्ला मेरे साथ समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ गए हैं। मयंक भाई, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी में एक अलग उत्साह का संचार हुआ और वो दिखाई भी पड़ता है। ये उपचुनाव 10 सीटों पर होने थे, मिल्कीपुर नहीं हो रहा है, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और चलिए, महाराष्ट्र में भी बैलेट पेपर से पहला रुझान सामने आ गया है। बीजेपी एक दिखाई जा रही है, महाराष्ट्र से भी पहला रुझान सामने आ गया है। इससे पहले झारखंड से पहला रुझान सामने आया, जिसमें जेएमएम 2 सीटों पर आगे नजर आई और बीजेपी 1 सीट पर आगे नजर आई। बैलेट पेपर के ये रुझान है। चलिए, लेकिन अपडेटेड आ रहा है, एमवीए 3, महायुति 3 अपडेटेड आ रहा है। धीरे धीरे ये पोस्टल बैलेट आगे बढ़ेगा और उसमें लोग लीड भी करेंगे, इधर उधर भी होंगे, लेकिन फिर फाइनल जो फेज शुरू होगा जब ईवीएम खुलनी शुरू होगी, और वो भी कई राउंड तक, जहां तक मेरी जानकारी है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि स्थितियां कंसोलिडेट कर गई हैं, स्थितियां कहीं भी पलट सकती हैं। मयंक शुक्ला मेरे साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत स्वागत है मयंक भाई आपका। मयंक भाई, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें उपचुनाव, समाजवादी पार्टी उत्साह से लबरेज है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से।
क्या उम्मीद इस बार इन 9 उपचुनाव में आपको उत्तर प्रदेश में? बात तो 2024 के चुनाव से हो गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते देते गला सुखा रहे थे, और तब हमारी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आई थी और गठबंधन की 43 सीटें आई, और हम देश का तीसरा सबसे बड़ा दल बन गए। तो उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जनहित जनता हमारे साथ है, जनादेश हमारे साथ है, और जनहित के मुद्दों के साथ हम लोग समाज में हैं, और जनता हमें जिताने का काम कर रही है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, और विश्लेषक थे या दोनों प्रवक्ता थे मुझे नहीं पता, मगर बटोगे कटोगे मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और उसमें कटने जैसे शब्द संस्कृत मुझे लगता है ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। यदि उसका अनुवाद करेंगे तो उसमें कटेंगे, और ऐसे हिंसक और द्वेषपूर्ण शब्दों का कोई स्थान सनातन धर्म में है नहीं। इन्होंने कोई अलग तरीके से किताबें पढ़ ली हो तो इनकी अपनी जानकारी है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। मैं भी ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि जनहित के मुद्दे से उनका कोई मतलब नहीं। अभी 10 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, और उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ हंसते हुए अपने जो कार्यकर्ता नाच रहे हैं उनकी रैली के आगे, उनसे कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो वो भाव, वो चेहरा, वो भाव जो उनके चेहरे पे आए थे, वो स्पष्ट करते हैं कि उनकी मनोदशा, उनकी मनोस्थिति क्या है। मयंक भाई, आप मुद्दा उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं, अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, लेकिन अभी इस पर भी जवाब दे दीजिए कि आज 9 पर जो काउंटिंग होनी है, उसमें समाजवादी पार्टी कितने उत्साह से लबरेज है, क्या उम्मीद कर रही है, कहां उसे लग रहा है कि टक्कर मिल रही है, और कहां उसे लग रहा है कि वो लीड पे है? देखिए, ये जो चुनाव है 9 सीटों पे, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी से सीधा चुनाव है ही नहीं। इस बार जो 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों पे पुलिस प्रशासन और जो योगी आदित्यनाथ के अधिकारी हैं, खास तौर पे जो इसी बात को डिप्यूट किए गए हैं कि कैसे बवाल कराया जाए, कैसे वोटर्स को रोका जाए, कैसे फर्जी वोटिंग बढ़ाई जाए। बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक नहीं होती, मगर हम लोग क्योंकि शीशा मऊ और कुंदरकी पास में है, तो लगातार हम वहां पे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाके भी काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ड्राइंग रूम के बाहर निकलना बंद कर दिया। क्षेत्र में जाके स्थिति यह है कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, पीडीए परिवार को रोका जा रहा है। अरे अब वोट देने से रोकने की बात नहीं, आज काउंटिंग की बात कर रहा हूं। आज आपको क्या उम्मीद है जीत? आ रहा हूं उसी बात पे आ रहा हूं। उन्हें वोट देने से क्यों रोका जा रहा है? उन्हें रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि जनता का जनादेश उनके साथ नहीं है, और आज काउंटिंग वाले दिन बिल्कुल मयंक जी देखिए, वोट देने का सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है और अब काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देखिए, हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे अभी फिलहाल। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। और आज दिन भर कवरेज जो है इंडिया न्यूज़ पर चलती रहेगी। सबसे पहले रुझान जो है वो दिखाए जाएंगे। आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से राजनीति का जो पैटर्न है वो महाराष्ट्र में बदला नजर आया है, ऐसे में अगर बात की जाए वोट प्रतिशत को लेकर, जो कि पिछले 26 सालों में इस बार सबसे ज्यादा देखा गया। आखिरी बार जब 1995 में वोट प्रतिशत बढ़ा था, उस वक्त 70% मतदान हुआ था, और उस वक्त पहली बार जो है बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर वहां पर सरकार बनाई थी। जी नमस्ते। पिंकी जी, आपका नाम मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है। पिंकी है ना? जी जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, जी। पिंकी जी, ऐसा है कि महाराष्ट्र में ये इस बार मुझे आशा है कि लोगों ने पूरी तरीके से एक निश्चित, एक स्टेबल